इस फूल को ज़रा ध्यान से देखिए। इस फूल में एक ऐसा पैटर्न शो होता है जो पूरे नेचर में हर जगह एग्जिस्ट होता है। हो सकता है आप इस वीडियो के एंड तक इस पैटर्न को आराम से समझ जाएं। ये लो, क्या करोगे इसका? अरे ये दोनों इमेज जो आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये दोनों इमेज एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बट एक को मैंने कैनवा और दूसरे को एडोब सॉफ्टवेयर से बनाया है। जिस तरीके से इनकी क्रिएशन से इनके प्रेजेंस का बताना मुश्किल है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस उसकी इंटरेक्शन के बिना बताना इम्पॉसिबल है। ये तो क्लियर ही है। यही सब बातों को श्रोडिंगर ने अपने कैट एक्सपेरिमेंट से समझाया है। सपोज करिए कि आपने एक बॉक्स में कैट को रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ बंद कर दिया। उसमें कैट के रेडियो एक्टिव मटेरियल से मरने के चांसेस 50% है। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे, या तो कैट डेड होगी या अलाइव, बट जब तक हम बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे तब तक कैट दोनों स्टेट डेड और अलाइव में एग्जिस्ट करेगी। What is reality? Is it singular in nature, or do several parallel realities exist at the same time? To address this, Erwin Schrödinger constructed an extremely interesting thought experiment, Schrödinger's cat. A cat is locked inside a steel chamber with a tiny amount of a radioactive substance, a Geiger counter, a vial of poison, and a hammer. As soon as a radioactive atom disintegrates inside the steel chamber, the Geiger counter triggers the release of the hammer, which smashes the vial of poison. The cat is then presumably dead. However, due to the wave characteristics of the quantum world, that atom is both disintegrated and intact until the moment we check. Until then, we don't know if the cat is dead or still alive. It continues to exist in two superposed states. Both states are true until we view it in a definitive state of existence. आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, आइंस्टीन भी इसको नहीं मानते थे। बट ये चीज एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुकी है। लेकिन ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही लागू होता है। ये एक्सपेरिमेंट तो श्रोडिंगर ने सिर्फ इमेजिन करने के लिए बताया है, बट ये सारे फिनोमेना इलेक्ट्रॉन शो करता है। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रियलिटी क्या है। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर राइट स्लिट से जाएगा तो उसकी इमेज राइट में बनेगी, बट अगर वो लेफ्ट स्लिट से जाएगा तो उसकी इमेज लेफ्ट में बनेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी इमेज आपके देखने पे डिपेंड करती है, जैसे ही आप सेम एक्सपेरिमेंट को बिना ऑब्जर्व किए परफॉर्म करेंगे तो उसकी इमेज कहीं भी बन सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिना इंटरेक्शन के बिहेवियर बताना अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो वो क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता है। Left slit, right slit, another right slit, left slit. If we watched them all day long, the pattern would be random. About half would go through either slit. Wait a second. Where are the waves? Where's Young's interference pattern? This is where the weird begins. I cannot explain to you what you're about to see. That's because no one on Earth understands it yet. If you can't live with that, then you're not going to be happy with what lies up ahead. On the smallest possible scale that we've ever discovered, the quantum universe, the mere act of observation changes reality. Okay, photons, keep on coming. This time, we promise not to look. You're not going to believe this, but we can change the pattern on the far wall simply by not watching which slit the photons pass through. I know it sounds crazy, but in every trial ever conducted, the outcome depends on whether or not the experiment was observed. आप सोच रहे होंगे कि हमारी नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो चीजें जहां पर हैं वो वहीं पर रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल लाइफ में सभी कुछ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, जिसमें हर तरफ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन रहता है। तो कैट का एक्सपेरिमेंट
पार्टिकल्स तो शो कर सकते हैं बट मैक्रोस्कोपिक थिंग्स ये शो नहीं कर सकती। डेड और अलाइव तो बस सिनोनियम्स हैं इलेक्ट्रॉन के हाई स्पिन या लो स्पिन के, जिसको हम क्वांटम सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारा पूरा यूनिवर्स एक नेचुरल पैटर्न शो करता है जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस या गोल्डन रेशियो कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस एक सीरीज ऑफ नंबर है जो कि एक नंबर में प्रीवियस नंबर ऐड करने से बनती है। इन सभी नंबर्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये पैटर्न यूनिवर्स की बहुत सी नेचुरल थिंग्स में प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लावर्स, गैलेक्सीज, टोर्नेडो, ह्यूमन ईयर, डीएनए मॉलिक्यूल्स, स्पाइडर वेब, स्नेल, लॉक्स ऑफ ट्रीज और ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। तो रियलिटी वो नहीं जो आपके माइंड में है, रियलिटी अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत ही कम पैटर्न्स हैं जिनको हम अब तक फाइंड कर चुके हैं। थैंक यू।